वीडियो में मैं संपूर्ण नवरात्रों के पूजन की जानकारी दूंगी। कैसे घट स्थापना की जाती है, पूजन कैसे करना चाहिए, ज्वारे कैसे बोने चाहिए, और माता रानी का कलश और कलश किस तरफ रखा जाता है, उस जो नारियल है उसका मुख किस तरफ रखना चाहिए जो कि हमारे लिए मंगलमय हो। कलश का पूजन कैसे किया जाता है, ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, 9 दिन हम पूजा जो करेंगे वो किस तरह से पूजन करना चाहिए। तो ये सारी विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप पूरा संपूर्ण पूजा विधि जानने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरी पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय, जय माता दी। तो आइए मैं आपको पूरी संपूर्ण सरल और पूरी विधि आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। जय माता दी दोस्तों। इस तरह से जब हम माता रानी का पूजन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जहाँ पे माता रानी की स्थापना करनी है वहाँ उसको गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे और इसके ऊपर माता रानी की चौकी लगाएंगे। चौकी लगा के इसके ऊपर की सुंदर सा लाल कपड़ा उड़ाएंगे, वस्त्र बिछाएंगे। माता रानी को बिठाने के लिए अक्षत लेंगे। माता रानी को आसन देने के लिए यहाँ पे पहले थोड़ा अक्षत आसन देंगे, उनको अक्षत लगाए रखेंगे। मंगाई मेरे घर खुशियाँ लेके आना, बर्थडे लेके आना, मंगल करना। तो इस तरह से सबसे पहले हमने अक्षत दिए हैं, आसन दिया है माता रानी को और इसके ऊपर माता रानी को विराजमान करेंगे। माता रानी को चोला पहना दिया है, चुनरी उड़ा दी है, उनको कंगन दिए हैं और ये चुनरी माता रानी को विराजमान करें। साथ गणपति जी को विराजमान करेंगे क्योंकि सबसे पहले पूजा में गणपति जी की कोई भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन किया जाता है। तो हम गणपति जी को विराजमान करेंगे, उनको भी पहले अक्षत का आसन देंगे इस तरह से। इस तरह से गणपति जी को विराजमान करेंगे। घट स्थापना करने के लिए घट स्थापना हमेशा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ की जाती है, जिस तरफ। और घट स्थापना जहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझाएं तो जहाँ पर माता रानी के शेर का मुख होता है और माता रानी का दाहिना हाथ होता है, माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ हम घट स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। तो हम सबसे पहले अक्षत लेंगे, अक्षत लेके उसको अष्टकमल बनाएंगे। इस तरह से अष्टकमल बनाएंगे। अष्टकमल बनाने के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर ज्वारों की थाल, ये मैंने ज्वारों के लिए तैयारी कर ली है। इसमें सबसे पहले हमने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी शुद्ध मिट्टी डाली है। मिट्टी डालने के बाद उसमें ज्वारे डाले हैं। ज्वारे एक रात पहले भिगो के रख लें। एक रात पहले भिगो के रखने से क्या होता है कि वो जल्दी और बहुत ही अच्छे से हरे भरे ज्वारे अंकुरित होते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ी है क्योंकि मैं ज्वारे जब उगाती हूँ तो बीच में ही घट स्थापना करती हूँ। तो इस तरह से चारों तरफ से ज्वारे डाल के, ज्वारे कैसे उगाने हैं इसकी मैं आपको अलग से भी वीडियो सेंड करूँगी, तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से अष्टकमल हमने बना लिया है। अष्टकमल बनाने के बाद हमें ज्वारे रखेंगे, यहाँ पे ज्वारों का थाल रखेंगे। यह कलश में सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना के उसके ऊपर मोली बांध देंगे। मोली बांधने के बाद इसमें हम गंगा जल में हम हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, हल्दी की गांठ, फूल और एक सिक्का डाल के और एक सुपारी डालेंगे। सुपारी डाल के सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे क्योंकि बोलते हैं कि जो कलश होता है, कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो ये सब हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो इस तरह से हम कलश को यहाँ पे स्थापित कर लेंगे। इसमें अष्टदल कमल आसन देके उसके ऊपर हम चावल एक प्लेट रखेंगे। प्लेट के ऊपर चावल रखेंगे। चावल के ऊपर अब हम नारियल रखेंगे। नारियल इस तरह से रखना है दोस्तों। अब देखिए नारियल पे भी हम स्वास्तिक बना लेंगे।
टीका करेंगे। इस तरह सभी टीका करने के बाद एक स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाएंगे इस तरह से। एक बात और सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि जो इसका नारियल का मुख है वो हमेशा साधक की तरफ ही होना चाहिए। पूजा करते समय साधक की तरफ होना चाहिए। तो एक और ज़रूरी बात है कि हमें हमेशा दक्षिणा के साथ ही नारियल को स्थापित करना चाहिए, नारियल रखना चाहिए। अब हम इस तरह से सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे और इस पर नारियल पे कलावा बांध लेंगे और दक्षिणा रखेंगे। उनके लिए दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद हम एक लाल रंग की चुनरी लेंगे। चुनरी के साथ हम इस नारियल को कवर कर देंगे इस तरह से। और नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ रखें। जो पूजा करने वाला है साधक उसकी तरफ ही नारियल का मुख होना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। अगर हम सीधा रखते हैं या दूसरी तरफ इसका मुख रखते हैं तो ये हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, लाभकारी नहीं होता। तो इस तरह से हम आह्वान सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए घर कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करें। थोड़ा सा छींटा दे के मैं नवग्रह भी रखती हूँ। तो सभी जो नवग्रह रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे आप हमेशा करते आए हैं वैसे ही कीजिए। मैं नवग्रह रखती हूँ तो मैं नवग्रह रखूँगी। नवग्रह के लिए उनके लिए आसन दूंगी अक्षत का इस तरह से। ये नवग्रह पूजन करूँगी इस तरह से। देवी देवताओं को बुलाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे वस्त्र के रूप में। अब हमने दीपक जलाना है, माता रानी का दीपक जलाना है। तो दीपक हमेशा माता रानी के नवरात्रों की हम शुरुआत कर रहे हैं तो नवरात्रों में दीपक जो जलाया जाता है वो माता रानी के दाएं हाथ की तरफ जलाया जाता है। तो हम दीपक जलाने के लिए भी सबसे पहले दीपक को आसन देंगे, माता रानी के दाएं तरफ दीपक जलाएंगे इस तरह से। और एक दीपक जलेगा शिव शक्ति का, कालिका माता का, 2 दीपक जलाए जाएंगे। इस तरह से उनको आसन देंगे। दीपक अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसमें 1.25 हाथ लंबी मोली की बाती बनाएंगे। 1.25 हाथ लंबी मोली की बाती बनाकर डालेंगे। अखंड दीपक जला रहे हैं तो 1.25 हाथ लंबी बाती डलेगी। अब इसमें घी डालेंगे। दीपक जलाना है इसलिए दीपक को आसन दे दिया है। एक शिव शक्ति माँ कालिका का दीपक जलाएंगे। तो कालिका माता का दीपक हमेशा तेल का जलाया जाता है। और दूसरा माता रानी का दीपक जो होता है वो घी का जला। माता का दीपक हमेशा माता जी के दाएं हाथ की तरफ लगाया जाता है और तेल का दीपक बाएं हाथ की तरफ इस तरह से। और इसमें पूजा करने से पहले इसमें 2 लौंग माता रानी को दीपक को समर्पित करेंगे। दीपक का तिलक करेंगे इस तरह से। दीपक का तिलक करने के बाद उनको भी शीशा इस तरह से सभी 16 श्रृंगार माता रानी को समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो माता रानी का 16 श्रृंगार, माता रानी सुहाग की रक्षा करना और मुझे भी इसी तरह सुहागन रखना। माता रानी को श्रृंगार समर्पित करेंगे, पाठ करेंगे। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ तो माता जी के लिए पूजा पाठ करते हैं, आप भी कीजिए। पाठ के बाद माता जी का हवन होता है इस तरह से। पाठ के बाद माता जी का हवन होता है तो इस तरह से हवन के लिए हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। इस तरह से माता जी का हवन करेंगे। हवन में गाय का गोबर से बने हुए उपले, कपूर, हवन सामग्री, घी, इस तरह से हवन किया जाएगा। हवन में मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम से। माता रानी जी का हवन किया जाएगा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय
का भोग समर्पित करेंगे, बताशे का भोग समर्पित करेंगे माता जी को हवन में इस तरह से। नैवेद्य को भोग समर्पित करेंगे। ये भगवान जी, भगवती माता रानी मेरा घर भी इसी तरह परिपूर्ण रखना और कभी भी किसी चीज़ की कमी ना आए, बच्चों के लिए मंगल कामना हमेशा इसी तरह करती रहूँ। इस तरह पूजा पे सब पे हम आके अपनी पूजा का आह्वान करेंगे और जो भी गलती हो पूजा में, जो हमारा हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो हाथ जोड़ के माता रानी से माफ़ी मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि माता रानी की भगवती माँ के अष्टभुजी महारानी, अगर हमसे पूजा के समय कोई भी गलती हुई हो तो हमें हमारी गलती को माफ़ कीजिएगा। इस तरह से पूजा हमारी समाप्त होगी। ज्वारे पे भी थोड़ा सा हल्का सा छींटा दे देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरह से ज्वारा थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे ताकि ज्वारे अच्छे से उग जाएँ। बाकी बचा हुआ जो जल है वो सूर्य देव को समर्पित कर देंगे। शाम के समय हवन नहीं करेंगे, दिया शाम के समय हवन नहीं करेंगे। शाम के समय सिर्फ दिया जलाया जाता है माता रानी का, जो हमारी नियमित जो रोज़ की पूजा की जाती है, जो 9 देवियों की पूजा की जाती है, उसी तरह हम पूजा अर्चना करेंगे। हवन रोज़ सुबह किया जाता है तो सुबह हवन किया जाएगा। माता जी की इसी तरह पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। तो मैं आपके साथ घट स्थापना की पूजा, घट स्थापना कैसे की जाएगी, ज्वारे कैसे उगाए जाएंगे, नवरात्रि पूजन किस तरह से पूरा विधि विधान से किस तरह से किया जाएगा, तो मैंने आप सबके साथ ये शेयर की है पूजा विधि। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ 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 जितना ज़्यादा हो सके सबके साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और 9 दिन सबके घर में इसी तरह विराजमान रहें और सबके लिए मंगलकारी हो। धन्यवाद। जय माता दी।